सभी अपना अपना डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इसी के साथ मैं शिवदेव जी से आग्रह करूंगा कि वो डोगरा पगड़ी पहनाकर माननीय केंद्रीय मंत्री जी को सम्मानित करेंगे। शिवदेव जी जोरदार ताली से स्वागत किया। धन्यवाद शिवदेव जी। इसके बाद मंडल अध्यक्षों से आग्रह करूंगा वो मंच पर आकर शॉल बनाए, सभी मंडल अध्यक्ष एक साथ आ जाए। नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। जितने भी मंडल अध्यक्ष पीछे बैठे हैं वो फ्रंट सीट पे आ देखो। युवा लोग मंडल बोल लो। हमने ये परंपरा शुरू की है, एक क्रम जगह जगह पर जनता दरबार लगाने का, और इस सिलसिले में हम ज़िला स्तर पर भी बैठे हैं, ब्लॉक स्तर पर भी, पंचायत तक। हाल ही में सीमा रेखा के पार भी इस प्रकार का दरबार लगाया गया। तो आज ये सभी साथियों का सुझाव था कि हम कठुआ स्थित बीजेपी कार्यालय के परिसर में ही इस प्रकार के दरबार का आयोजन किया जाए, ताकि हमारे अपने जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो अपने पदाधिकारी हैं, उनको भी अवसर है कि वो अपनी अपनी बात रख सके, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को जिनके वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको ला सके। शासनिक तौर पर ये कठुआ ज़िला है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से कठुआ में 2 ज़िलों की रचना की गई है कि पहाड़ी ज़िला जिसमें बसोली और बिलावर भी शामिल है, उसके भी हमारे कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हैं। ये क्रम इस भावना से शुरू किया गया था कि बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं, क्योंकि इसके ठीक इसके बाद हमारी एक बैठक ज़िला प्रशासन के साथ रहेगी, तो
तो अलग अलग स्वरूप में इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। कभी कभी जिला के अधिकारी, अधिकतर जो हमारे बाहर दरबार रहते हैं फील्ड में, उसमें हमारे डीसी साहब और अन्य उच्च अधिकारी साथ बैठते हैं, पुलिस के भी। चूँकि ये बीजेपी कार्यालय में है तो शायद उनका बैठना इस प्रकार से मुनासिब ना रहता, लेकिन इसके तुरंत बाद एक बैठक हमारी जिला प्रशासन के साथ होगी, डीसी वो वहाँ रखे जाएंगे। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं क्योंकि हमारे लोग, हमारी जनता, हमारे बहुत सारे ऐसे सज्जन संकोच के कारण बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते, और पहुंचते हैं तो अपनी बात खुल के रख नहीं पाते। और हम जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व रहता है कि हम उनकी आवाज़ बन करके सही प्रशासनिक स्तर तक पहुंचा सकें। तो कई एक विषय ऑन दी स्पॉट निवारण हो जाता है। अक्सर हमने देखा कि ऑन दी स्पॉट बहुत सारे विषयों का, बहुत सारे इश्यूज़ का निवारण हो जाता है। जो नहीं होते उसका फॉलोअप करने का एक पद्धति तय की जाती है। जो पिछले विषय आए होते हैं उनका भी अपडेट लेने का एक क्रम रहता है। अब कठुआ को लेकर के आज की स्थिति में उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ा जो सबके लिए केंद्र से राशि आई है, बाढ़ से जो क्षति पहुंची थी या फ्लैश फ्लड से, उसके कारण जो यहाँ क्षति पहुंची है मकानों को, सड़कों को, उसके रख रखाव के लिए जिला प्रशासन ने क्या योजना बनाई है, इस बैठक के तुरंत बाद उसका भी जायजा लिया जाएगा। केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से जिस तरह से कठुआ को अनेकों पहले अपनी किस्म के पहले प्रोजेक्ट नसीब हुए, मेडिकल कॉलेज यहाँ पहुँचा, रूसा के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचा, यहाँ वंदे भारत ट्रेन पहुँची, उसी प्रकार यहाँ उत्तर भारत का सबसे पहला होम्योपैथी कॉलेज भी जो सरोटा में, कठुआ में ही निर्माणाधीन है, और उसको लेकर के क्या अपडेट है। ज़मीन उसकी एक्वायर करने का एक विषय था, वो लगभग हो चुकी है, उसको लेकर के बात की। सीड प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर भारत का सबसे पहले यहीं पर है। हमारा कुछ एक काम थे जो थाना का पुल था, जो 10 वर्ष से रुका पड़ा था, उसको फिर से काम शुरू किया गया। वहाँ पर कुछ कंट्रैक्टर की वजह से विलम्ब हुआ था, उसकी क्या स्थिति है। और हमारे मेडिकल कॉलेज में टाटा मेमोरियल सेंटर, जिसके साथ मेरा संबंध है, एटॉमिक एनर्जी विभाग के तहत वो काम करता है, उसके सौजन्य से जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि पहली बार किसी अस्पताल में, कठुआ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कैंसर केयर की व्यवस्था स्थापित की गई थी, डे केयर की। अब हमारा प्रयास भी है और कल्पना भी है कि उसको अगले स्तर पर ले जाकर के रेडिएशन इत्यादि की भी व्यवस्था की जाए। तो कठुआ मुझे लगता है चूँकि इसकी इंडस्ट्री के लिहाज से, चूँकि एक भौगोलिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। ये 3-4 प्रदेशों से मिलता है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और आने वाले समय में एजुकेशन का हब भी रहेगा और व्यापार का बहुत बड़ा हब रहेगा। रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, आपको जानकर के खुशी होगी कि वहाँ हमने इंक्यूबेशन सेंटर, प्रति वर्ष 15 स्टार्टअप बाहर निकलेंगे, ताकि 5 वर्षों में लगभग 20 से 25 एंटरप्रेन्योर, और हमें उस दिन भी जाकर के वहाँ देख रहे हो कि गाँव देहात से छोटे बालक बालिकाएँ वहाँ पर आकर के अपने प्रयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनको हर तरह की तकनीकी एवं आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है, और एक रोज़गार का एक अलग विकल्प सरकारी नौकरी से हट कर के उनके सामने आया है। डॉक्टर साहब होगी, और मैं ये भी आश्वस्त करवा दूँ कि जिस भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये राशि उपलब्ध करवाई है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो ही बाढ़ आई थी, प्रधानमंत्री जी उस दिन पंजाब के दौरे पर निकले और तुरंत दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने हिदायत जारी की कि ये जो सीमा का क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, इसके दोनों तरफ, क्योंकि ज़्यादा क्षति पहुंची थी उस तरफ सुजानपुर और पठानकोट की तरफ, और इस तरफ हमारे कठुआ, तो इन्हीं क्षेत्रों पर विशेष तवज्जो दी जाए। उसके बाद हमारा यहाँ पर काफ़ी समय तक आना जाना भी रहा, यहाँ के दोनों तरफ के अधिकारियों से बात हुई, उस तरफ के भी और इस तरफ के, पंजाब के, जम्मू कश्मीर, और उसके उपरांत जो सूची बनाई गई थी प्रशासन के द्वारा क्षति को लेकर के या जो नुकसान हुए, उसके आधार पर ये एलोकेशन हुआ है। और